हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम इन दिस क्लास। एडू अनंत अकेडमी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज की जो कविता है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि द पोएम इज अ सोनेट। आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ये कविता, ये पोएम, दिस पोएम इज अ सोनेट। वी हैव टू प्रूव इट। एक सोनेट है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे एक चौक है, आप प्रूफ कर सकते हो ये चौक है, तो हाँ आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? बोले ये चौक है, ये लिखने के काम में आता है, राइट। ये चौक है व्हाइट कलर का, तो ये व्हाइट चलेगा, ओके। ये डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, राइट, बना हुआ है, ठीक है। ये लिखते लिखते छोटा हो जाता है, हाँ राइट, ठीक है। ये इस चौक का फीचर है, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज अ चौक, ठीक है। तो ये पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 इज अ सोनेट। आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इससे पहले कि मैं इस प्रूफ को प्रूफ करूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द बेल बटन, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। तो चलिए, विदाउट एनी डिले वी प्रूव द पोएम इज अ सोनेट, ठीक है। तो सोनेट का पहले हमको फीचर जानना पड़ेगा कि सोनेट का फीचर क्या है। तो क्या है? सोनेट का फीचर होता है कि इसमें 14 लाइन होता है, ठीक है। तो इस पोएम को आप पढ़ो और देखो, आपको 14 लाइन ही मिलेगा। तो 14 लाइन है, तो पहला फीचर तो फिट हो गया। तो एक फीचर फिट होने से नहीं होता है, इतने सारे फीचर्स हैं सोनेट के, सब फिट बैठने पड़ेंगे, तब ये पोएम सोनेट कहलाएगा। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। 2 पार्ट होगा इसमें, एक ऑक्टेट कहलाएगा और एक सेस्टेट कहलाएगा। जो ऑक्टेट होगा उसमें 8 लाइन होगी और सेस्टेट में 6 लाइन। 8 और 6 14 लाइन हो गया। तो पहला 8 लाइन गिनो, पहले 8 लाइन को क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट में कौन कौन सा राइमिंग स्कीम होगा? अब्बा अब्बा, माने ए बी बी ए। पहला 8 लाइन का यही राइमिंग पैटर्न होगा। पहला लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन और 8th लाइन का एंडिंग एक जैसा होगा। फिर दूसरा, तीसरा और 6 और 7, ये फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7 का राइमिंग पैटर्न, लास्ट वर्ड एक जैसा दिखाई देगा। तो पहला ऑक्टेट फिट बैठ गया, ठीक है। फिर सेस्टेट, तो पहला, छठवां, मतलब ये 8 लाइन के बाद ये 9 नंबर लाइन, ये 10, 11 नंबर लाइन, ये 12 नंबर लाइन, सॉरी 13 नंबर लाइन। तो ये सी है, तो इसका राइमिंग वर्ड एक जैसा होगा। और फिर ये डी का, मतलब 10, 12 और 14 का राइमिंग वर्ड एक जैसा होगा, ठीक है। ये डी वाले का क्या है? विल, हिल, विल और स्टील है, ठीक है। और सी वाला दिखा देता हूं मैं आपको कि इनका सबका राइमिंग एक जैसा है। देखो तो हाँ, ये इसका स्टीप है, क्या है? स्टीप। और इसका डीप और अस्लीप, इसका है डीप। और ये सी का अस्लीप, ठीक है। स्टीप, डीप, स्लीप। और डी का क्या क्या है? हिल, विल, स्टील। इसका हिल, इसका है विल, इसका स्टील, एक जैसा है। तो इसका राइमिंग मिल गया। और एबी का लिख लेते हैं। इसका फेयर है, ए का क्या है? फेयर। फेयर के बाद क्या है? वियर। उसके बाद है बेयर। उसके बाद क्या है? एयर। तो ये पहला ए है, ये 4 नंबर लाइन का वियर है, ये 5वां का बेयर है और 8वां का एयर है, एक जैसा है। तो राइमिंग पैटर्न भी मिल गया। तो ये सेस्टेट भी मिल गया, ऑक्टेट भी मिल गया, राइमिंग भी मिल गया। तो इससे ये पता चलता है, ये जो पैटर्न है सोनेट का, जो फॉर्मूला है
सोनेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, इस पोएम पर फिट बैठ जाता है। फिट बैठ गया मतलब द पोएम इज अ सोनेट। द पोएम इज अ सोनेट। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इस पोएम को तो प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना मैंने जैसे मैंने बोल के प्रूफ कर दिया, यू हैव नॉट टू डू दैट। आपको बोल के प्रूफ नहीं करना है, आपको लिख के प्रूफ करना है। तो लिखना कैसे? तो जब आप आंसर शुरू करते हो तो आंसर में क्या लिखेंगे कि व्हाट इज सोनेट। सबसे पहले व्हाट इज सोनेट, व्हाट इज सोनेट मतलब सोनेट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको। ये व्हाट इज सोनेट नहीं लिखना है, आपने लिखना है सोनेट का परिभाषा। तो लिखेंगे द पोएम composed upon Westminster Bridge is a sonnet. As we know, the definition of sonnet is a poem having 14 lines. It has two parts. First part is known as octet and the second part is known as sestet, with a particular rhyming pattern. ठीक है? But the poem is a sonnet because it has 14 lines. It has two parts, octet and sestet, and the rhyming pattern of this poem is ABBA. First 8 line is octet and the last 6 line is CD. 6 line. This definition appropriately matches with the feature of this poem. Thus the poem is a sonnet. हो गया ना। आपको इसी तरह से कोई भी पोएम आएगा आपने प्रूफ कर देना है। हालांकि ये राइमिंग पैटर्न था। सोनेट और भी प्रकार का होता है, शेक्सपियरियन सोनेट होता है, इटालियन सोनेट होता है, ठीक है। तो सोनेट किस प्रकार का वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये विलियम वर्ड्सवर्थ को सोनेट का टाइप प्रकार ऐसा ही है, ऐसे ही आपने प्रूफ करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कर पाया। अगर ये कोई आपको सोनेट कोई भी कविता एक सोनेट है आपने प्रूफ करना आज सीख लिया ना, तो आप क्लास 8 11 में प्रूफ कर सकते हो। इसी प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन क्लास 12 में आता है, वहां आप प्रूफ कर सकते हो। ऐसा ही पैटर्न आप जब लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर लेकर के पढ़ते हो, ग्रेजुएशन करते हो, उसमें मास्टर्स करते हो, तो आपको प्रूफ करने को देता है द पोएम इज अ सोनेट। So if you know the definition of the sonnet, you can easily prove it down. आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो, आप अपने राइटिंग में लिख सकते हो। Your expression will enhance, आपका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पोएम एक सोनेट है, आप समझ में गए। और खुद से भी आपने लिखना है, ठीक है। हाउएवर मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं इसका आंसर सोनेट ये पोएम है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर दे दूंगा। आपने खुद से लिखना है। अगर नहीं समझ में आता है वहां से आप राइट इट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका और भी कुछ क्वेश्चंस हैं सो गिव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व इट डाउन। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो तो अच्छा ही लगता होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में। सिंस देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जस्ट बी विथ मी। थैंक यू वेरी मच।